जय हिंद साथियों, कैसे हो? तैयारी ऐसी चल रही होगी आपकी। आज अपन एक और नया टॉपिक के साथ में मिले हैं, चौहान वंश। क्या है, राजस्थान का इतिहास में अपन पढ़ते हैं, चौहान वंश के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो भी हमारे चैनल पर नया विद्यार्थी आता है, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। और चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, चौहान वंश के राजपूत वंशों के नाम बताइए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है चौहान वंश। क्या पूछ रहा है? चौहान वंश। चौहान वंश के राजपूत वंशों के नाम बताइए। राजपूत वंशों के नाम बताना आपको। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी। बी हो जाएगा राठौड़, परमार, सोलंकी, सिसोदिया, महाराणा या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ए आपका सही हो जाएगा। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, चालुक्य और सोलंकी, ये क्या है? चौहान वंश के राजपूत वंशों के जातियां हैं। ठीक है, अलग अलग जो जातियां होती हैं ना, वैसे। ठीक है, आगे देखो। पृथ्वीराज राठौर चंद्रवरदाई के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ये कौन पूछ रहा है? चंद्रवरदाई पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ। शाकंभरी, अग्निकुंड, माउंट आबू, फिर इंद्र के वंशज। क्या है? अग्निकुंड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्निकुंड से हो जाएगा। आगे देखो, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? अग्निकुंड से माना था इन्होंने। ठीक है, आगे देखो। सूर्यवंशी किसने माना था? हाँ, इन्होंने तो अग्निकुंड से माना। ठीक है, सूर्यवंशी किसने माना था? सूर्यवंशी बताओ, किसने माना था? जयानक ने माना था। ठीक है, जयानक, हमीर, रासो। जयानक व हमीर, रासो व जोधराज के अनुसार चौहान वंश को क्या माना था? सूर्यवंशी माना था। क्या माना था? सूर्यवंशी। ठीक है, सूर्यवंशी, ये आपको ध्यान रखना। किसने किसने माना? एक तो जयानक, ठीक है, हमीर रासो के अनुसार, जोधराज ने। किसने? जोधराज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, हमीर रासो के अनुसार, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार चौहान वंश को क्या माना था? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार, यानी कि ओझा ने चौहानों को कौन सा वंश माना था, ये आपको बताना है। सूर्यवंशी, क्षत्रिय, राठौड़ वंश, प्रतिहार वंश या फिर परमार वंश। तो क्या माना था? सूर्यवंशी माना था। ठीक है, चौहान वंश को विदेशी किसने माना था? भाई ये चौहान वंश को विदेशी किसने माना था? कर्नल जेम्स टोड या फिर डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या हो जाएगा? या फिर ए व बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर स्मिथ ने माना था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चौहान शासक का मूल स्थान कौन सा था? बताइए। चौहान शासक का मूल स्थान कौन सा था, ये आपको बताना है। सपादलक्स, अहिछत्रपुर, अजमेर या फिर नागौर। क्या था चौहान वंश का मूल स्थान? बताना आपको। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अहिच्छत्रपुर तो इनकी राजधानी थी, ठीक है। सपादलक्ष्य क्या हो जाएगा, इनका मूल स्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करो। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही थी? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही थी, ये आपको बताना है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर, सांबर व अजमेर, पुष्कर अजमेर या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अहिच्छत्रपुर नागौर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, चौहान वंश प्रारंभ में कौन से प्रतिहारों के सामंत थे? गुज्जर प्रतिहारों, राठौड़ वंश या फिर मराठों प्रतिहारों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है किसके थे, बताओ किसके थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। किसके थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ऑप्शन ए आपका लॉक करो। चौहानों के कुल देवता किसे माना जाता है? चौहानों के जो कुल देवता है ना, वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। हर्षनाथ जी, कल्लाजी राठौड़, गोविंद जी, एकलिंग जी। तो कौन हो जाएगा? हर्षनाथ जी, कल्लाजी राठौड़, गोविंद जी या फिर एकलिंग जी। तो क्या हो जाएगा? हर्षनाथ जी हो जाएगा। हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ है? शिखर में। कहाँ है? शिखर। ये आपको ध्यान रखना। किसने बनाया था? गुवक। किसने बनाया था? गुवक, ठीक है। एकलिंग जी, एकलिंग जी कहाँ है? एकलिंग जी उदयपुर, ठीक है। आगे देखो, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2011 में पूछा हुआ। कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण देव चौहान, वासुदेव चौहान या फिर गोविंद राज प्रथम। तो क्या था? चौहान वंशों का संस्थापक कौन था, ये आपको पूछना है। बता रहा है क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। तो वासुदेव चौहान। क्या हो जाएगा? वासुदेव चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव चौहान। और सांबर, क्या हो जाएगा? सांबर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, ठीक है, वासुदेव चौहान ने, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, वासुदेव चौहान ने स्थापना करवाई थी 551 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे माना जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे माना जाता है, ये आपको बताना। वासुदेव चौहान, विक्रमादित्य, गोविंदराज फिर या फिर लंबा चौहान, लंब चौहान, लंबू, लुम्बा, लुम्बा हो जाएगा इस जगह, लुम्बा। क्या हो जाएगा? इस जगह आपको करना है लुम्बा, ठीक है। ऑप्शन इस जगह आपको करना है लुम्बा। क्या करना है इस जगह? लुम्बा करना है ना। लुम्बा चौहान, ठीक है, सही है। हाँ, वासुदेव चौहान, विक्रमादित्य, गोविंदराज फिर या फिर लुम्बा चौहान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वासुदेव चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव चौहान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लुम्बा चौहान ने तो लुम्बा लुम्बा चौहान ने तो क्या किया था? सिरोई, क्या किया था? सिरोई, सिरोई, सिरोई में चौहान वंश की स्थापना किसने करवाई थी? लुम्बा चौहान ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना। आगे देखो, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? दुले राय,
वासुदेव चौहान, विग्रहराज द्वितीय या फिर विग्रहराज प्रथम। तो चांबर झील का निर्माण मैंने अभी बताया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। ऑप्शन बी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखो। हर्षनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर, सीकर, उदयपुर या फिर धौलपुर। अभी बताया था मैंने, बी सीकर में है। आगे देखो, गुवक प्रथम किसका पुत्र था? गुवक प्रथम ने किसका पुत्र था? गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था। क्या किया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है। और दुर्लभ राज का पुत्र था, या फिर नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, या फिर विग्रहराज प्रथम का पुत्र था, या फिर कीर्तिपाल का पुत्र था। गुवक दुर्लभ राज का पुत्र था। किसका था? दुर्लभ राज का पुत्र था। ठीक है। आगे देखो। हाँ, पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर महादेव जी को क्या उपासना किसने दी थी? ARO में पूछा हुआ है 2022 में क्वेश्चन। रुद्राणी, रुक्मणी, पद्मनी या हीरा देवी। तो कौन थी? रुद्राणी थी। कौन थी? रुद्राणी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, इसकी व्याख्या बहुत शानदार लेके आया हूँ मैं, व्याख्या के बारे में देखो। हाँ, व्याख्या देखो। चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी, जो आत्म प्रभा नाम से भी जानी जाती, किसे? आत्म प्रभा के नाम से भी जानी जाती थी। शिव भक्त थी, यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, मतलब कि यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। ठीक है। और पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। 1000 दीपक कौन जलाती थी? रुद्राणी। ये आपको ध्यान रख लेना। ठीक है। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? मतलब कि प्रारंभिक चौहान शासकों में प्रतापी शासक कौन था, मतलब कि ताकतवर कौन था, ये आपको पूछ रहा है। विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज या फिर कीर्तिपाल। बताओ तो क्या था, कौन था? विग्रहराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, विग्रहराज प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करो। सॉरी, विग्रहराज द्वितीय हो जाएगा। बी को लॉक करो, है ना। आप बी कर लेना, इसमें हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है ना। सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी कौन सी, ये आपको पूछ रहा है। बताओ, सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी कौन सी हो जाएगी? बताओ भाई। जीण माता, करणी माता, शाकंभरी या फिर आशापुरा। तो क्या हो जाएगी? आशापुरा हो जाएगी। ऑप्शन डी को लॉक करो। ठीक है, आशापुरा हो जाएगी भाई। सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा हो जाएगी। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। शाकंभरी या फिर सांबर चौहान वंश की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? शाकंभरी माता, आवरी माता, कर्णी माता, फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगी? शाकंभरी हो जाएगी। ठीक है, शाकंभरी, शाकंभरी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। शेखावाटी चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? शेखावाटी चौहानों की इष्ट देवी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। बताओ, जीण माता, आशापुरा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शेखावटी तो क्या हो जाएगी? शेखावटी की जीण माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीण माता हो जाएगी। ऑप्शन ए को लॉक करो ना, जीण माता को आप लॉक करोगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण देव चौहान, अजयराज चौहान, या फिर हाड़ा देव, या फिर गोविंदराज प्रथम। तो नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण देव चौहान हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करो आप, लक्ष्मण देव चौहान। लक्ष्मण देव चौहान ने 1113 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अजयराज चौहान ने 1105 से 1133 तक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, 1105 से 1133 तक अजयराज
चौहान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, अजमेर, अहिछत्रपुर या फिर विराट? बताओ, क्वेश्चन खतरनाक है। क्या हो जाएगी? अजमेर हो जाएगी आपकी, अजमेर। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, अजय पीर या नाम से चांदी के सिक्के चलाए और पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था, तो वह किसने सिक्के चलाए थे उसके बारे में अपन को बताना है। लक्ष्मण देव ने चलाए, या फिर अजयराज चौहान ने चलाए, या फिर राणा कुंभा ने चलाए, या फिर हमीर देव चौहान ने चलाए? तो किसने चलाए थे? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, देखो, सिक्कों पर रानी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। ठीक है, अजयराज ने जो सिक्के चलाए थे उन पे रानी सोमल देव का भी नाम देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण देव, मदन सिंह या फिर वासुदेव चौहान? तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालौर की चौहान वंश की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना की थी। आगे देखो, अगला सवाल देखो। हाँ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण देव, माधो सिंह प्रथम, हमीर देव, गोविंदराज प्रथम? तो क्या हो जाएगा? रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक, ये आपको बताना है। बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोविंदराज प्रथम। गोविंदराज प्रथम ने 1194 ईस्वी में क्या की थी? चौहान वंश की रणथंभौर में क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। कब की थी? कब की थी भाई? तो कब की थी? तो वह अब हो जाएगा 1194। क्या हो जाएगा? 1194 में गोविंदराज प्रथम ने चौहान वंश की स्थापना की थी रणथंभौर में। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, बढ़ाऊँ अगला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आहा, गजब के क्वेश्चन आए फिर। बूंदी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो हाड़ा। किसने की थी? किसने की थी? हाड़ा देव ने की थी। किसने की थी? हाड़ा देव। कब की थी? 1242 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1242 ईस्वी में। सिरोही की बात करें तो अभी मैंने बताया था लुम्बा ने की थी, लुम्बा चौहान ने की थी 1311 में। कब की थी? 1311 में लुम्बा ने की थी। कोटा की अगर बात करूँ मैं, कोटा, तो माधो सिंह ने की थी। ठीक है, किसने की थी? माधो सिंह प्रथम। कब की थी? 1631 में। कब की थी? 1631 में। झालावाड़ की अगर मैं बात करूं, झालावाड़ की, तो मदन करता है। कौन करता है? मदन सिंह करता है। ठीक है, मदन सिंह करता है। कब करता है? ये करता है 1638 में करता है। ठीक है, 1638 ईस्वी में करता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वासुदेव चौहान के समय चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 में पूछा, तो कौन सी थी? जयपुर,
सांबर व चाकंबरी या फिर अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सांबर या चाकंबरी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वासुदेव ने चांबर झील का निर्माण करवाया, इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा हुआ है, और किस अभिलेख में मिलती है इनकी जानकारी, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। वासुदेव चौहान ने जो सांबर झील का निर्माण जो करवाया, तो इनकी जानकारी है वो किस अभिलेख से मिलती है, ये आपको बताना है। बिजोलिया अभिलेख, मानमेरी अभिलेख, घड़ियाल अभिलेख या फिर चित्तौड़गढ़ अभिलेख। बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजोलिया अभिलेख। क्या हो जाएगा? बिजोलिया अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। ठीक है, आगे चलें, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। बिजोलिया शिलालेख व राजशेखर के प्रबंध कोश में चौहानों का मूल स्थान संस्थापक कौन था? स्कूल व्याख्याता 2022 या फिर पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर व नागभट्ट प्रथम, सांबर या संपादलक्ष व वासुदेव चौहान, मदन सिंह चौहान व अजमेर या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अजमेर के चौहानों को किस उपनाम से जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को किस उपनाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताओ। CET 2023 में पूछा हुआ, चौहान वन, शाकंबरी या फिर सपादलक्ष या फिर सूर्यवंशी। तो किससे माना जाता है? बताओ। सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। सांबर झील पर किन रियासतों का अधिकार था? भाई, सांबर झील पर किन रियासतों का अधिकार था? जयपुर व जोधपुर, अजमेर व बीकानेर, जयपुर व उदयपुर या फिर धौलपुर व अजमेर। देखो, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर व जोधपुर रियासत का क्या है? सांबर झील रियासतों पर अधिकार था। अगला देखिए सवाल। हर्षनाथ मंदिर शिखर का निर्माण किसने करवाया था? तृतीय श्रेणी 2012 में पूछा हो। गोवक प्रथम, गोवक द्वितीय, वासुदेव चौहान, होमीदेव चौहान। तो क्या किसने करवाया था? गोवक प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? गोवक प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए को लॉक करो। वासुदेव चौहानों से लेकर सिंहराज तक की वंशावली किस मंदिर में मिलती है? हर्षनाथ मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शांतिनाथ मंदिर या फिर वराह मंदिर। किस में मिलती है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, हर्षनाथ मंदिर में वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक की वंशावली मिलती है। ये ध्यान रख लेना। अगला देखो क्वेश्चन। गोवक द्वितीय ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कलावती बहन का विवाह किसके साथ करवाया था? भोजराज द्वितीय या फिर समर सिंह या फिर लक्ष्मण राठौड़ या फिर जत्र सिंह। तो किसके साथ करवाया था, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भोजराज द्वितीय के साथ में करवाया था। किसके साथ में? भोजराज द्वितीय के साथ में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ, अब देख लेना।
गुवक द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंदनराज था, जिसने दिल्ली के तोमर शासक को परास्त किया था। किसका? दिल्ली के तोमर शासकों को परास्त किसने किया था? चंदनराज ने किया था। ठीक है, चंदनराज ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला देखो क्वेश्चन, बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन है ये। हाँ, फरिश्ता ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान वंश का कौन सा शासक था? क्या है? मारवाड़, गजनी के शासक मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान वंश का कौन सा शासक था? ये आपको बताना। गोविंदराज तृतीय, गोविंद सिंह, लक्ष्मण चौहान या फिर विग्रहराज द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ आप। तो क्या हो जाएगा? गोविंदराज तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंदराज तृतीय हो जाएगा। गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासक जो मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था? उनको रोका था आक्रमण करके। ठीक है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण कब किया था? 1024, 1012, 1950, 1236। तो कब किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1024 में आक्रमण किया था। ठीक है, चौहानों पर। वीर्यराम के शासनकाल में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनवी घायल अवस्था में अनिहलवाड़ा भाग गया था। कहाँ गया था? अनिहलवाड़ा भाग गया था। कौन? गजनी। कौन भागा था? गजनी भाग गया था। ठीक है, कौन भागा था? गजनी। क्या हुआ था? घायल हो गया। ठीक है, हार गया बेचारा युद्ध, तो उसमें वो यहाँ से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। विग्रहराज तृतीय का उत्तराधिकारी 1105 ईस्वी के लगभग 700 सालुकियों को मौत के घाट उतार दिया था, वह बताइए। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ, आपके सामने है, 2022 में पूछा हुआ। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, मदन सिंह चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय? बताओ। किसने उतारा था? क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। ठीक है, ठीक है, इसमें बस यहीं तक है क्वेश्चन साथियों। आज के क्वेश्चन यहीं तक है। कैसी लगी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।